जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। अभी तक श्री राम के सभी लोगों ने देखा और उन चित्र में लिखे हुए के समान स्तब्ध देखकर फिर कृपा के आश्रय प्रभु ने सीता जी की तरफ निहारा और व्याकुल होकर विशेष व्याकुल जाना। तब बाबा कहते हैं, देखी विपुल विकल देही, निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करौ का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। प्रभु जी ने जब माता सीता को बहुत व्याकुल देखा और एक क्षण कल्प के समान, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, प्रभु ने विचार किया कि पानी के बिना प्यासा यदि अपने शरीर को छोड़ देता है तो उसके मरने का अमृत का सरोवर क्या कर लेगा, अर्थात उसके पूर्व की जो अकुलाहट है सुख के क्षण में तो परिवर्तन कर सकेगा। इसी प्रकार जब कृषि सूख जाती है तो पानी की उपयोगिता खत्म हो जाती है, अतः चूक जाने पर पछताने से क्या लाभ। असजिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के सखी लख प्रीत विशेषी। असजिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। ऐसा मन में जाकर भगवान श्री राम जानकी जी को देखा और सीता जी की विशेष प्रीत देखकर प्रभु प्रफुल्लित हो गए, पुलकित हो गए। और ऐसा जब उन्होंने देखा तो तुरंत गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम क्यों दामिन जिम जब लयो, पुन धनु नभ मंडल सम भयो। प्रभु राम ने मन ही मन गुरुदेव विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, त्रिभुवन गुरु शिव जी को प्रणाम करके अति लाघव अर्थात अत्यंत शीघ्र से शिव जी के भगवान शिव के धनुष को उठा लिया। प्रभु ने शिव धनुष को लिया, प्रभु धनुष को लिया, तब वह बिजली के समान चमक उठा और फिर आकाश मंडल में समान मंडलाकृत अर्थात गोलाकार हो गया। और लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देखि सब ठाणे। तहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घुन घोर कठोरा। भगवान ने जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो और दृढ़ता से खींचते हुए किसी की ओर नहीं देखा। सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे और उधर श्री राम ने क्षण में धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसी क्षण श्री राम ने खेलते खेलते धनुष के मध्य भाग से तोड़ा, अर्थात चारों क्रियाओं एक ही क्षण में समान कर ली। धनुष के कठोर और भयंकर ध्वनि से 14 भुवन भर गए। गोस्वामी बाबा कहते हैं, भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजी तजि मार्ग चले। चिक्रहि दिग्गज डोल में, अहि कोल कूरम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उच्चारहि। धनुर्भंग कठोर भयंकर शब्द 14 भुवन में भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े अपने दक्षिण मार्ग को छोड़कर उत्तर मार्ग की ओर चल पड़े और समय से पूर्व सूर्य नारायण उत्तरायण में चले गए। दिशाओं में हाथी चिक्कार करने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। शेष, बारह और कच्छप
कलमले अर्थात हिलने डुलने लगे। और बाबा कहते हैं कि सभी देवता दैत्य मुनिजन कान में हाथ की उंगली डालते हुए व्याकुल होकर विचार करने लगे। श्री राम ने धनुष तोड़ा है ऐसा निश्चय करके जय हो वचन का उच्चारण करने लगे। और बाद में गोस्वामी बाबा कहते हैं, शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो पृथ्वी मोह बस। शिवजी जी का धनुष जहाज अर्थात जलपोत के समान है। श्री राम का भुजबल ही महासागर है। वो संपूर्ण समाज डूब गया जो मोह के बस में होकर पहले ही उस जहाज पर चढ़ा था। अर्थात जो पहले मोह बस संत 8 यात्रियों का समाज शिवजी के धनुष जहाज पर चढ़ा था, वो श्री राम की भुजाओं के बल रूप महासागर में जहाज के सहित डूब गया। भाव यह है कि शिव धनुष को आश्रय मानकर सामान्य नर नारियों ने संशय और अज्ञान किया था कि श्री राम शिव धनुष नहीं तोड़ सकेंगे। मूर्ख राजाओं ने अहंकार किया शिव धनुष उड़ने से टूट जाएगा और परशुराम जी गर्व करता मेरे अतिरिक्त और कोई शिव धनुष उठा ही नहीं सकता है। देवताओं और मुनियों की भयपूर्ण व्याकुलता ये थी कि यदि रावण ने शिव धनुष तोड़ा तब अनर्थ हो जाएगा। प्रभु की सुकुमारता को लेकर सीता जी की चिंता, जनक जी का पश्चाताप और सुनैना आदि महारानियों को दुख, 8 मानसिक यात्रियों अवलंबन शिव धनुष रूप जलपोत। जब वही शिव धनुष का रूप जलपोत श्री राम भुजबल रूप सागर से डूबा तब वो सब डूब गए। तात्पर्य है कि शिव धनुष के टूटने से सभी संशय और अज्ञान नष्ट हुआ। राजाओं का अभिमान चूर हो गया, परशुराम जी का गर्भ भंग हो गया, देवता और मुनियों की कातरता समाप्त हुई, सीता जी का शोक, जनक जी का पश्चाताप, सुनैना आदि रानियों का दुख मिट गया। यहाँ रूप अलंकार का अद्भुत प्रयोग हुआ है। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।